नमस्कार दोस्तों। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है रेगुलर बेसिस पर। तो यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग यानी कि टेक्निकल फील्ड में पोस्ट आई है, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए है, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए है, फिर और इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, फिर यहाँ पे सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है, सीनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए, फिर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनेंस में भी सीटें निकाली गई है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, यहाँ पे फिर मेडिकल ऑफिसर के लिए भी सीट निकाली गई, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी निकाली गई है, फायर एंड सेफ्टी के लिए भी निकाली गई, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी। उसके बाद फिर कम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यहाँ पे निकाले गए, प्लांट हेड, एचटीपी इत्यादि में भी निकाले गए। और यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिए गए कि क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे एक बार पोजीशन है, वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर क्या किया है। तो यहाँ पे सैलरी ग्रेड जो है E1 E0, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल वाले के लिए 37 सीटें निकाली गई है, और इसका पे स्केल आपको 30,000 से 1,20,000 के बीच में है। इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे मैक्सिमम 25 साल के वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद E1 में आप देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए 10 सीटें निकाली गई है। इसका पे स्केल जो है 40,000 से 1,40,000 के बीच में है। इसमें भी किसी तरह का एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी मैक्सिमम एज है 25 साल रखा गया है। इंजीनियर केमिकल के लिए भी 31 सीटें निकाली गई है। इसमें से आपका पे 50,000 से 1,60,000 के बीच में, इसमें से 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है, और 29 साल वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है, जिसमें से एक सीटें निकाली गई है। इसमें किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, 25 साल से वाले में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इंजीनियर मैकेनिकल में भी एक सीटें निकाली गई है, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी निकाले गए हैं, उसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन में भी निकाला गया है, उसमें फाइनेंस में भी निकाला गया है, और ह्यूमन रिसोर्स में भी निकाला गया, उसमें आईएएस में भी निकाला गया। उसके बाद फायर एंड सेफ्टी में जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए आपको 2 सीटें निकाली गई, जिसमें किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम 25 साल वाले बच्चे इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो पोजीशन है, वैकेंसी जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, वो रेगुलर बेसिस पर था। अब ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के आधार पर प्लांट है, इसमें एक सीट निकाली गई है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 20 ईयर्स के होने चाहिए, इसमें सारा लाभ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 14 मई से शुरू हो चुका है, और 3 जून 2026 तक इसका लास्ट डेट है। तो जो भी इसमें एलिजिबल होते हैं वो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सबसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सबका दिया हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल वालों के लिए 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 3 इयर्स फुल टाइम बीएससी विद केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि बीएससी में आपका केमिस्ट्री जो है प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब आप इस पोस्ट में आ जाते हैं तो आपको वर्क प्रोफाइल क्या क्या रहेगा, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा सारा चीज। इसी तरह का सारे पोस्ट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। ये वीडियो में तो या तो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, नहीं तो अगर आप नहीं चाह पाते हैं तो आप यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाइएगा, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसको जैसे आप सर्च करिए, यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आपको खुलेगा HR का, इसको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप राइट साइड देखिएगा करियर के ऑप्शन में, तो यहाँ पे ओपनिंग देखिएगा, यहाँ पे यही एक वेबसाइट है, इसमें आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसका यहाँ पे आप ये सारी चीज़ देख लीजिएगा एक बार, और आपको बता भी दिया कि मैं टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, या फिर आपको वेबसाइट से भी डाउनलोड करके आपको मैंने दिखा रही है। ठीक है, इसको पूरा देखने के बाद चलिए चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इसका हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है, पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी केमिकल और मैकेनिकल के लिए सीबीटी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो जो सीबीटी टेस्ट होगा आपका, वही मेन एग्जाम होगा। उसमें नो नेगेटिव मार्किंग का होगा, जो 2 पार्ट में, एक पार्ट होगा आपका टेक्निकल एग्जामिनेशन का टेक्निकल, और उसके बाद होगा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश आएंगे, रीजनिंग आएंगे, मैथ आएंगे, जीके जीएस भी रहेंगे। जीके जीएस इसमें नहीं रहता है। जनरल एप्टीट्यूड में आपके इंग्लिश आएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएंगे, जनरल इंटेलेक्चुअल टेस्ट आएंगे, एटीसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, 50 टेक्निकल फील्ड में आपको 50% कम से कम लाना होगा।
ठीक है, इसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि आपको 40% यूआर क्लियर आने वाली है। इस तरह कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। सर पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, यहाँ पे आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियर के लिए भी क्या कि इसमें भी आपका सीबीटी टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो सीबीटी टेस्ट होगा वो नो नेगेटिव मार्किंग का होगा, दो पार्ट्स में होगा। एक पार्ट होगा आपका टेक्निकल में, एक पार्ट होगा जनरल एप्टीट्यूड में। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपको इंग्लिश रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेंगे और इंटेलेक्चुअल पर्सनल पोटेंशियल रीजनिंग रहेंगे। इसमें भी आपको दिया गया कि मिनिमम पास होने के लिए कितना परसेंट लाना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है। इस पर यहाँ पे आपको सीनियर इंजीनियर और सीनियर मैनेजर के लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या इसमें भी आपको एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इस बार यहाँ पे एक बार इस पीडीएफ को आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है सीट का क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पे जो आपको E0, E1, E2, E3, E5 है, ये ग्रेड पे स्केल वाला जो ऊपर में आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए यही सैलरी ग्रेड वाला जो है E0, E1, E2, E3, E4, E5, E3। तो इस बार इसको यहाँ से आप देख लीजिएगा कि इसमें कितना सीट किसमें क्लासिफाइड किया गया है। E0 में 26 सीटें यूआर के लिए, 4 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए। इस तरह से सबका क्लासिफाइड किया गया है। इस पीडीएफ को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म आप आवेदन कर लीजिएगा।